दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन परिवार में। तो एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं अपनी मैथ की क्लास लेके। लास्ट टाइम देखा मैंने कि जो आपने मेरी क्लास थी उस पर आपका व्यू रेस्पॉन्स अच्छा रहा, और उसी से मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिला है कि मेरे चाहने वाले, मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थी जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारियों में सक्सेस होना चाहते हैं वो मेरी क्लास को जरूर अवश्य देखेंगे। तो एक बार फिर मैं आपके सामने उसी टॉपिक के साथ उसी को अपने नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आपके सामने फिर हाजिर हूं। तो एक बार मैं फिर आपका स्वागत करता हूं। बिल्कुल तैयार हो जाइए और अपनी क्लास के लिए अपने पेन, कॉपी, पेंसिल जो भी है उसको निकाल लीजिए और तैयारियां शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैंने देखा था बाईलैंग्वेज लेके चलेंगे अपन। कहीं भी आपको कोई समस्या आए तो आप मुझे बता देना कि सर यहाँ पे मुझे ये समस्या आ रही थी, लैंग्वेज संबंधी हो, चाहे वो स्पीड की हो, चाहे वो आपका सॉल्यूशन की हो, या फिर आपके अंडरस्टैंडिंग की हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल बटन है उस पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आगे हमारे नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास को अपडेटेशन आएगा तो आपको तुरंत वो बेल बटन बताएगा कि ये किसका अपडेटेशन आया है, तो आप वहाँ पे मेरी क्लास दोबारा से देख सकते हैं। थैंक यू। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज अपनी मैथ की क्लास, और अपना टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो इसमें मैंने आपसे काफ़ी हद तक कुछ बताया था, अब उसी के लेवल के कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो मैं आपको फिर से एक बार बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने, मैंने देखा कमेंट्स में भी बता रहे थे कि सर एक बार इसको फिर एक बार नए सिरे से अगर कुछ बता सको। तो कुछ क्वेश्चन मैंने वो भी डाले हैं इसके अंदर कि जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x इक्वल टू 1/3y एंड y इक्वल टू 1/2z, देन x रेशो y रेशो z इज इक्वल टू। लिखा है यदि x बराबर है 1/3y के और y बराबर है 1/2z के, तो आपसे जानना चाह रहा है कि x अनुपात y अनुपात z वहां पे क्या होगा। तो माय डियर देखिए, लास्ट टाइम अपन ने जब इसको किया था तो अपन ने, मैंने आपको बताया था कि कभी भी हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है कि x इक्वल टू 1/3y, तो मैंने कहा जो जिसके नीचे होता है वही उसका क्या होता है, रेशियो होता है। तो यहाँ पे हम जब इसका रेशियो बनाएंगे तो x रेशियो जब y बनाएंगे तो देखो y के नीचे तो ऑलरेडी कितना लिखा हुआ है, 3। हमें समस्या किसकी है, x की। तो ये वाला जो ऊपर लिखा है ये दूसरे के नीचे अपोजिट में नीचे आ जाएगा। तो x रेशियो y क्या बना, 1/3। ठीक है, ऐसे ही अपन सेकंड है हमारे पास कि y इक्वल टू किसके है, 1/2z के। इसके बराबर है अभी 1/2z के। तो यहाँ पे भी अपन y रेशियो जब z बनाएंगे, y रेशियो z, तो हमारे पास z का मान तो कितना है 2, उसके ऑलरेडी नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है। और जो y का मान है तो उसको अपन इस तरफ ले आएंगे, तो हमारे पास y z कितना हो गया, 1/2। अब देखिए यहाँ तक बनाने के बाद मैंने आपसे क्या बताया था, सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे मैंने मेरा तरीका बताया था कि x के नीचे x का मान, y के नीचे y का मान और z के नीचे z के मान को पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है अभी 3, दोनों की वैल्यू अपने अपने जगह पुट कर ली। अब हम देखते हैं अगले बार फिर हमारे पास y और z। देखो x किससे जुड़ा हुआ है, y से, और z भी किससे जुड़ा हुआ है, y से। तो दोनों जोड़ने का काम कौन कर रहा है, y। तो y को अपन बीच में रखते हैं और फिर इसी को इसी प्रकार से y के नीचे y का वैल्यू और z के नीचे z की वैल्यू उनको पुट कर लेंगे। मैंने आपसे लास्ट टाइम बताया था, देखो हमारे पास 2 स्पेस खाली रह गए, यहाँ z के नीचे एक स्पेस खाली रह गया, यहाँ x के नीचे एक स्पेस खाली रह गया। जिस जगह पे जो स्पेस खाली है उसी लाइन के अगर पीछे की तरफ खाली है तो पीछे वाले अक्षर को पीछे खिसका दो, और आगे की तरफ खाली है तो आगे वाले संख्या को आगे की तरफ खिसका दो। जैसे हमारे पास यहाँ पे खाली है तो 3 को आगे बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया 3। यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे 1 को आगे बढ़ा देंगे। बस अब ये पूरा एक ग्रुप बन चुका है, और ग्रुप पूरा आपस में क्या है, पूरा मल्टीप्लाई है। इनको मल्टीप्लाई करके अपन लिखते हैं 1/3/6। तो x रेशो y रेशो z हमारे पास क्या निकल के आया, 1/3/6 निकल कर आया। अपन ये पहले भी कर चुके हैं, तो कुछ समझ में आया, गुड। चलो इसी के साथ मैं आपको अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। विद्यार्थी सोचते हैं कि सर ये कैसे बना, ये थोड़ा इसका लेवल आपके दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग है। अगर यही क्वेश्चन सीजीएल में होता या किसी सीडीएस में होता तो इसका लेवल थोड़ा सा और चेंज कर देता, पर अच्छी बात है ये आपके लिए बनाया गया क्वेश्चन है, इसलिए लेवल भी आपके अकॉर्डिंग है। मैंने पहले कहा था मैं वही कराऊंगा जो आपके लेवल का होगा, जो आपके मतलब का होगा। मैं बेवजह की
बात तो मैं यहाँ बेवजह कि आपको नॉलेज बढ़ा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा बिल्कुल भी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, इफ A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 2:3:5 देन द रेशियो ऑफ B प्लस C अपॉन में A रेशियो C प्लस A अपॉन में B रेशियो A प्लस B अपॉन में C क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे A B C के मान अपने को ऑलरेडी दे रखे हैं, हिंदी में पढ़ना चाहें तो अपन देख सकते हैं, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:5 हो तो B प्लस C अपॉन में A अनुपात C प्लस A अपॉन में B अनुपात A प्लस B अपॉन में C का अनुपात क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल ये पहले वाला जैसा ही सवाल है। देखिए इसको अपन कैसे देखिए सबसे पहले आप ए बी सी की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आप ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे और बी की जगह बी की और सी की जगह सी की। जैसे यहाँ पे लिखा है बी प्लस सी, तो हम देखते हैं बी की वैल्यू कितनी है अभी 3 और सी की वैल्यू कितनी है अभी 5, तो हम बी की जगह बी और सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 3 प्लस में 5 अपॉन में कितना है, अपॉन में ए और ए की वैल्यू कितनी है 2 रेशियो। आगे ऐसे हमारे पास सी प्लस ए, सी की वैल्यू कितनी है 5, ए की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन में कितना 3। उससे आगे हम देखते हैं ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2 + 3 अपॉन में 5। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आता है, तो कितना आ गए 8 अपॉन में 2 रेशियो। यहाँ पे कितना है अभी 7 अपॉन में 3 रेशियो। यहाँ पे कितना अभी 5 अपॉन में 5। जो कट रहा है उसको काट सकते हैं, मैथ में काटने के लिए आपको पूरी अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है। आप जो संख्या जितने बार भी कटती है उतना उसको आपको काट के उसको छोटा कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उसको मल्टीप्लाई करके बड़ा कर सकते हैं। एक तरफ करेंगे तो वैसे ही आपको दूसरी तरफ करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों कट भी रहे हैं। ये कितना आ गया अभी 4, ये कितना आ गया हमारे पास 7/3 और ये कितना आ गया हमारे पास ये 1 आ गया। देखिए किसी के अपॉन में कुछ नहीं है तो वहाँ पे ऑलवेज कितना होता है 1 होता है। चलिए तो नीचे जो मैंने आपसे क्लियर किया था उस दिन भी, अगर इक्वल्स में लिखे हुए हैं तो हम जो ऊपर वाली संख्या है उनके एलसीएम लेंगे, और अगर रेशियो में लिखे हुए हैं तो हमारे पास जो नीचे वाली संख्या है हम उनके एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास नीचे 1 3 एंड 3, तो मेरा एलसीएम कितना है यहाँ पे 3। 1 से अपन ने 3 को डिवाइड किया कितना 3 टाइम, 3 से अपन ने 3 को 1 टाइम, 1 से अपन ने 3 को डिवाइड किया तो कितना 3 टाइम। तो यहाँ पे जब हमारे पास रेशियो बनेगा तो माय डियर रेशियो बनेगा कि 12:7:3, तो 12:7:3 इसका राइट आंसर होगा, अर्थात आंसर बी इसका एग्जैक्टली राइट आंसर होगा। क्या समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा कि 3 + 5 बी की वैल्यू 3 और सी की 5 अपॉन में 2, 5 + 2 अपॉन में 3, 2 + 3 अपॉन में 5। जो हमें दे रखा है बी सी दे रखा है, सी ए दे रखा है, ए बी दे रखा है, और उनके अपॉन में दे रखा है ए बी और सी। तो जैसी जैसी वैल्यू हमें दे रखी है उसके पुट अपन कर लेंगे नीचे में, और उसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये परिणाम निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखना लिखा है, जैसे इसको करते हैं ना ऐसे, तो ये चला जाता है, तो फिर यहाँ से मैं दोबारा लेता हूँ, दोबारा आ जाता है। चलिए एक बार फिर से देखिए, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है माय डियर, यहाँ पे लिखा है कि इफ A रेशियो B इज इक्वल टू 3:4 and B रेशियो C इक्वल टू 5:7 and C रेशियो D इक्वल टू 8:9, then find the value of A and D। A and D, A रेशियो D मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि A रेशियो D को ही अपन मिक्स प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, मिक्स रेशियो भी कहते हैं, मिश्रित अनुपात भी कहते हैं। और मिश्रित अनुपात की अगर बात की जाए तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था इसके बारे में। क्या बताया था माय डियर? देखिए क्या बताया था। देखिए मैंने कहा था यदि अगर आपसे पूछा जाए A रेशियो D, तो सभी का पहला पहला ले लेंगे। जैसे A का भी पहला, पहले ग्रुप का पहला मतलब ये वाला, सेकंड ग्रुप का पहला मतलब ये वाला, और थर्ड ग्रुप का भी क्या ले लेंगे पहला मतलब ये वाला। ये सारे एक साथ मतलब A B और C। तो A कितना हमारे पास 3,
बी कितना है हमारे पास 5 और सी कितना हमारे पास 8। ऐसे जब हम डी निकालेंगे तो हम सबका सेकंड सेकंड ले लेंगे। जैसे पहले ग्रुप का क्या, ये वाला ले लेंगे, सेकंड ग्रुप क्या, ये वाला ले लेंगे, और थर्ड ग्रुप से 9 ले लेंगे अपन। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा कि 4 × 7 × 9। अगर इनमें से भी कोई कट रहा है तो उसको काट के अपन छोटा बना सकते हैं, बिल्कुल। 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, और 3 × 1 = 3, और 3 × 3 = 9। जो बच गया उसको मल्टीप्लाई, 5 × 2 = 10, और 7 × 3 = 21। तो हमारे पास जो मिश्रित अनुपात निकल कर आया माय डियर, वो निकल के आया 10:21, 10:21। अर्थात हम कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ पाए? कुछ स्टूडेंट जो आज पहली बार ये क्लास देख रहे होंगे वो शायद नहीं समझ पाए कि मैंने पहले क्यों लिए और सेकंड वाले क्यों लिए, क्योंकि मैं वहां पे पहले एक्सप्लेन कर चुका था कि अगर कभी इस तरीके से पूछा जाए, मिश्रित अनुपात के बारे में कभी पूछा जाए, तो मैंने कहा था कि आप सबके ग्रुप का पहला पहला ले लेंगे, तो ए बी सी एक साथ और बी सी डी एक साथ। अब देखिए डियर, बी से बी कट गया और सी से सी कट गया, तो ऑब्वियसली क्या नजर आ रहा है हमें, A/D नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? A/D। तो यहाँ पे A अनुपात D निकल कर आ जाएगा, इसलिए मैंने सबके फर्स्ट लिए और सबके सेकंड लिए। ठीक है, क्या मेरी बात समझ पाए आप? बिल्कुल आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। देखिए अभी मैं आपको आगे वाला दिखाता हूं। देखिए ये, थैंक यू। देखिए अब हमारे पास लिखा है कि A/3 = B/4 = C/7, देन A + B + C अपॉन में C = आपसे लिखा है माय डियर कि यदि A/3 B/4 और C/7 बराबर हों तो आपको फाइंड करना है, तो A + B + C अपॉन में C, मतलब A + C और A + B + C को तीनों को जोड़ने के बाद अगर C से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या निकल कर आएगा, वो परिणाम क्या होगा, ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए ये कोई बिल्कुल ही आपके लेवल का ही क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एज ए ये मान के चलता है एग्जामिनर कि बच्चा कभी इसने किताब उठा के देखी हुई कि नहीं, बाकी ये आपके लेवल के क्वेश्चन नहीं है। फिर भी मैं आपको इसको बताना चाहूंगा। देखिए आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, हम इसको बिल्कुल इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं माय डियर। देखिए मैंने कहा कि जो जिसके नीचे लिखा होता है वही उसका रेशियो है। अगर ऊपर में अगर राशि हमारे पास इक्वल लिखी गई हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 रहा होगा। कितना रहा होगा माय डियर? 1। और 1 रहा होगा तो उनका एलसीएम मिलेंगे तो 1 ही आएगा, और बारी बारी से 1 का 1 में भाग गए तो 1 टाइम ही जाएगा। तो यहाँ से कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऊपर वाले हमारे पास क्या है माय डियर? सब इक्वल हैं। तो मैं कहूँगा ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे अपन से बनाना चाहेगा A/B/C। तो ए कितना है 3, बी कितना है 4, और सी कितना है 7। यहाँ पे हमसे लिखा जा रहा है कि 3 + 4 + 7 और डिवाइड बाई क्या करा माय डियर 7। तो हम देखते हैं तीनों का योग 14, 14 को अपन ने जब 7 से डिवाइड किया तो माय डियर आंसर क्या निकल के आया है? 2 इज द राइट आंसर। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या समझ पाए? मैंने कहा ना ये क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है, ये बिल्कुल ही आपके लेवल से लो लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा मजेदार होने वाला है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसको आप बहुत सारे स्टूडेंट सोल्व करते हैं इसको, लेकिन एक टाइम आता है वहां जाके अटक जाते हैं। माय डियर ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ जैसा दिखता है उससे कई गुना ज्यादा आसान है। देखिए प्रोपोर्शनली लिखे हुए हैं। जब आप प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं तो वहां पे आपको नाम पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो इसको कहा जाता है प्रथमानुपात। प्रथमानुपात, फर्स्ट प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये जो लिखा हुआ है इसको कहा जाता है मध्यानुपात।
मध्यानुपात, मिडिल प्रोपोर्शन। और ये जो लिखा है इसको कहा जाता है तृतीयानुपात। थर्ड प्रोपोर्शन। जब इसका हम रूल्स पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा होगा वहां पे कि यदि अगर बीच वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और बाहर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों क्या रहते हैं माय डियर, बराबर रहते हैं। तो यहाँ पे जब बीच वालों को मल्टीप्लाई किया तो माय डियर क्या निकला, बी स्क्वायर इक्वल टू ए और सी निकल कर आया। ये इसका बेसिक रूल है। इसी रूल के आधार पे ये क्वेश्चन आगे सोल्व होता है। देखिए कैसे। अब लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है। अगर रेशियो की बात कहें तो हम कह सकते हैं कि बी का जो रेशियो है वही हमारे पास ए और सी का रेशियो होना चाहिए। रेशियो की बात भी जैसे हमारे पास इक्वली है वैसे रेशियो की बात भी है। तो यहाँ पे लिखा है कि ए की 4 और बी की 4, कह रहा है इफ ए रेशियो बी इक्वल टू बी रेशियो सी देन फाइंड ए की 4 रेशियो बी की 4 इज इक्वल टू, तो वो किसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमें चाहिए बी की 4, तो क्या मैं इसका स्क्वायर कर सकता हूँ माय डियर? बिल्कुल। अगर मुझे स्क्वायर इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा। तो माय डियर हमारे पास क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बी की 4 निकल कर आएगा। कितना निकल के आएगा, बी की 4। और यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे निकल के आएगा ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। लेकिन गौर से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि वहां पे आपसे क्या पूछा गया है, वहां पे ए की 4 पूछा गया है और बी की 4 पूछा गया है कि बेटा ए भी 4 होना चाहिए और बी भी 4 होना चाहिए। तो वहां अपन कैसे बनाएंगे इसको, तो देखिए यहाँ बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हम यहाँ पे करते हैं ये बी की 4 बराबर है, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है ए की 4 और यहाँ पे क्या बी की 4, और बी की 4 की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो जब इसको काटेंगे आप तो ए से 2 टाइम कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकल गया, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर इज द राइट आंसर। स्टूडेंट यहां तक बना लेता है, उसके बाद में कंफ्यूज होता है कि सर ये, सभी नहीं कर रहा मैं, कुछ स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलता है सर ये यहां से आगे कैसे होगा, आप मुझे ये बताइए। तो डरना का नहीं है इसमें, अरे बेटा कुछ नहीं है, बी का मान हमें ऑलरेडी मिल चुका है और यहाँ पे ए का हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, तो ए की जगह तो ए का मान रखे, बी की जगह बी का मान रख लीजिए। अगर जो कट रहा है काट देंगे, तो हमारे पास ए की 4 और बी की 4 निकालते हैं तो ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर यहाँ पे निकल कर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे राइट आंसर माय डियर क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर है, इसके ऑप्शन शायद नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है तो इसका यही राइट आंसर अपने सामने आया है, निकल ये रहे। ओके ये रहे, देखिए। तो अपन ने देखा ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ऑप्शन में शायद ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है। ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं तो कोई ज़्यादा दोबारा करने की अपने को आवश्यकता नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन को देखते ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं, सर इसमें प्रतिशत लिखा हुआ है, इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसमें फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, सर इसको हम कैसे कर सकते हैं। बेटा पॉइंट, फ्रैक्शन और जो प्रतिशत होता है परसेंटेज, ये सिर्फ आपको डराने के लिए होते हैं। एक्चुअली इनका जो काम होता है, जो पहले था ऑलरेडी वही इनका काम अभी भी वही है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनसे डरना नहीं। जैसे क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, इफ 30% ऑफ ए जो है उसका 30% इक्वल टू 0.25 ऑफ बी, और 0.25 किसका है, वो बी का है, इक्वल टू 1/5 ऑफ सी, और 1/5 किसका है, सी का, और ये सभी क्या है, बराबर। देन ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। हिंदी में भी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यदि ए का 30% बराबर किसके, बी का 0.25% और सी का 1/5, तो हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। माय डियर ये देखिए बिल्कुल ही आपके लेवल का सवाल है, आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाला सवाल है। तो इसको अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा अपन इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली लेते हैं अपन। जैसे आमतौर पे आप करते हो उसी प्रकार से, जैसे ए है, ए का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, 30% हटाया बटा में क्या हो गया, सो इक्वल्स टू, माय डियर यहाँ पे कितना लिखा है 0.25 किसका, बी का, हम यहाँ पे भी परसेंट हटाना चाहूंगा बटा में, सो ऐसे अपन निकालते हैं आगे। तो यहाँ पे कितना लिखा है 1/5 किसका, सी का। अब देखिए
समस्या ये है कि ये सब बराबर में लिखे बेटा, इस समस्या नहीं है, जो कट रहा है काट दीजिए, 0 से 0, 25 से कम 25 और 25 चौक 100। तो यहाँ पे अपने पास क्या लिखा है कि 3a अपॉन में 10 इक्वल्स टू b अपॉन में 4 इक्वल्स टू c अपॉन में 5। तो मैंने कहा जब इक्वल्स में लिखे हैं तो रेशियो लेंगे, सॉरी एलसीएम लेंगे ऊपर वालों का, और जब अनुपात में लिखे गए हैं तो एलसीएम लेंगे नीचे वालों का। तो यहाँ पे सब इक्वल्स में लिखे हुए हैं तो हम ऊपर वाली संख्या, इसके साथ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होगा 1 होगा, इनका हम एलसीएम लेते हैं। तो माय डियर एलसीएम कितना है यहाँ पे, तो एलसीएम हमारे पास निकल के आया 3। अपन ने 3 से डिवाइड किया 3 को कितने टाइम, 1 टाइम। अपन ने 1 से डिवाइड किया 3 टाइम, अपन ने 1 से डिवाइड किया 3 टाइम। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा a रेशो b रेशो c। अब देखना ऊपर का तो सब बराबर हो गया है, जो जिसके नीचे है वही उसका मान है। तो 10 1 जा 10, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। तो a रेशो b रेशो c क्या निकल गया आपके पास, आपके पास निकल गया 10:12:15। तो अपन कह सकते हैं कि D इज द राइट आंसर। देखिए माय डियर, जो भी अपन ने जो पहले आपसे बताया है या जो अब बता रहा हूं वो बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो पीछे आपने, जिस स्टूडेंट ने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है वो अवश्य देखें, क्योंकि इसका कोई भी क्वेश्चन जो मैं इसका आपके सामने सोल्व करने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी पिछली क्लास से कनेक्टेड होगा। मेरा सिर्फ एक ही होता है पढ़ाने का तरीका कि जो स्टूडेंट क्लास मेरी बीच में लेता है उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट माय डियर, जिसने भी मेरी क्लास अगर स्टार्टिंग से ली है उसे बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। वो मुझे बिल्कुल देखते ही समझ जाएगा, क्योंकि मेरी पिछली जो क्लास होती है उसी के बेस पर मेरी अगली क्लास टिकी होती है, मतलब कनेक्टेड होती हैं सारी क्लासें एक दूसरे से। तो मेरी क्लास, कोई भी क्लास आप लेना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार मैं फिर जो स्टूडेंट जो नए जुड़े हैं उनसे कहना चाहूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक बटन पे क्लिक करें और कमेंट्स में जरूर बताते रहें कि क्लास में आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए एक बार फिर से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि डिवाइडेड 500 रुपीज बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ a रेशियो b इक्वल टू 2:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये हमारे पास दो व्यक्ति हैं, ए और बी, उनके पास 500 रुपए को बांटना है। ए और बी का अनुपात है 2:3, तो ए और बी का जो अलग अलग हिस्सा है वो कितना कितना रुपए आएगा। बेटा ये बिल्कुल ही यूं मान के चलिए 6th स्टैंडर्ड का सवाल है, लेकिन क्या है कि शुरुआत हल्के से होती है। 6th स्टैंडर्ड से अपन 10th स्टैंडर्ड में पहुंचे आज, तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, छोटा सवाल समझ के छोड़ना मत। बस ये होना चाहिए कि मुझे आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका है ये बना रहना चाहिए, और कॉन्फिडेंस छोटू से आता है। तो देखिए यहाँ पे अपन कैसे बनाएंगे। ए अनुपात बी हमें ऑलरेडी गिवन है, ए अनुपात बी हमें ऑलरेडी गिवन है, लिखा है कि ए अनुपात बी कितना दे रखा है, हमारा दे रखा है 2:3। ठीक है, तो हम देखते हैं अनुपातों का योग कितना है, 5। बेटा क्लियर है, योग के बराबर योग, अंतर के बराबर अंतर, और किसी का अगर रेशियो है तो उसके बराबर उसका प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट, राशि दे रखी है तो राशि। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनुपातों का योग है हमारे पास कितना 5, और यहाँ पे दोनों के अंदर कितने रुपए को बांटना अपने को, 500 रुपीज को। तो 500 को जब हम 5 के भागों में बांटते हैं तो एक हिस्से में कितना है, अभी एक हिस्से में आए 100, अर्थात एक का मतलब 100 यूनिट है, तो हम 100 यूनिट को दोनों से बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम कहेंगे ए के हिस्से में 200 रुपए और बी के हिस्से में कितना है 300 रुपए। देखो बिल्कुल पेन टेकने की जरूरत नहीं है, जैसे क्वेश्चन का आपको ने देखा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर, ए के हिस्से में 200 रुपए और बी के हिस्से में 300 रुपए। समझ में आ रही है, वेरी गुड। देखिए अगला क्वेश्चन, ये स्लाइड थोड़ा टेढ़ा लग गया, इसको ठीक करवा देता हूं मैं भी। यहां पे देखना, देखिए 5800 रुपए को डिवाइडेड 15,000 रुपीज अमंग ए बी सी, सो दैट so that 2/3 of A equals to 1/2 of B equals to 3/4 of C. Find the, यहाँ पे शायद ये वर्ड लिखना ही छूट गया है, तो इसको आप थोड़ा सा नोट कर लेना, कोई बात नहीं है। यहाँ पे ऑफ, ये वर्ड छूट गया है, ठीक है।
तो 2/3 ऑफ ए इक्वल्स टू 1/2 ऑफ बी एंड 3/4 ऑफ सी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी। तो हमसे कह रहा है कि 58,000 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 2/3, बी के हिस्से का 1/2 और सी के हिस्से का 3/4 बराबर हो तो ए और बी के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपसे कहता है कि ए और बी के हिस्से में डिफरेंस क्या है। तो माय डियर देखिए, डिफरेंस हमारे पास बिल्कुल ही आसान तरीके से बना सकते हैं क्योंकि यही तो अपन पढ़ रहे हैं अभी। चलो देखिए, देख थोड़ा सा लाइट रह गया पेन। अब देखिए, तो सबसे पहले मैं इनको रेशियो में कन्वर्ट करना चाहूंगा। कह रहा है ए के हिस्से का कितना है, ए के हिस्से का है कितना भाई 2/3, तो 2/3 बराबर किसके, बी के हिस्से का कितना है भाई, बी के हिस्से का 1/2 बराबर कितना है भाई, सी के हिस्से का कितना माय डियर 3/4 और ये सब क्या है बराबर सी के हिस्से का 3/4, सी के हिस्से का 3/4। तो देखो फिर इक्वल में है और मैंने कहा अगर इक्वल में है तो हम रेशियो बनाएंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। कैसे बनाएंगे ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। देखिए सबके ऊपर वालों के इसका 2, 1 और 3 और इनका एलसीएम कितना निकल गया माय डियर, तो एलसीएम निकल गया है 6। तो अपन 2 से 6 को डिवाइड करें कितने टाइम 3 टाइम, 1 से 6 को डिवाइड करें कितना 6 टाइम और 3 से 6 को डिवाइड कितना 2 टाइम। निकल कर आ गया, सबको मल्टी 3 3 जा 9, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8। तो हमारे पास माय डियर ए रेशियो बी रेशियो सी क्या निकल गया 9 रेशियो 12 रेशियो 8। अनुपातों का योग हम देखते हैं तो हमारे पास कितना निकल गया 29। वही पहले जो अपन ने पढ़ा वही फिर से आ गया माय डियर, गौर से देखिए कैसे। देखिए कैसे हम देखते हैं कि योग के बराबर योग, तो योग हमारे पास कितना है 5800 रुपए है टोटल, 58,000 रुपए सॉरी 58 काटा अपन ने कितने टाइम कट गया 2000 टाइम कट गया। बारी बारी से सभी को 2,000 से मल्टीप्लाई। लेकिन यहां पूछा है ए और बी के हिस्से का डिफरेंस, तो मैं देखा हूं ए को अगर 9 रुपए मिल रहे हैं तो बी को कितने मिल रहे हैं 12 रुपए। तो हमारे कितना डिफरेंस दोनों में 3 का डिफरेंस है माय डियर, कितने का है 3 का। तो हम लिख सकते हैं कि बी माइनस ए बराबर कितना है 3 × 2000। तो हमारे पास कितना है माय डियर 6000। तो दोनों के हिस्से में कितने रुपए का अंतर है 6000 रुपीज का अंतर है किसके में ए के में और बी के में। तो हम कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे जरूर बताना। क्लास को बिल्कुल भी शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही मैं ये स्लाइड सीधी नहीं लग पाई है तो कोई बात नहीं है, मैं अगले देखता हूँ। आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चनों के अपने पास कोई कमी नहीं है। वही क्वेश्चन है 65,000 रुपीज डिवाइडेड बाय इन द ए बी एंड सी द रेशियो इन विच द अमाउंट वाज डिवाइडेड वाज ए बी 3:2 बी सी 4:3 देन द टोटल वैल्यू ऑफ ए बी वाज हाउ मच। ठीक है, तो देखिए 65,000 रुपए को अपन ने किस में बांटा है ए बी सी में बांटा है। और किस प्रकार से बांटा है, इस प्रकार से बांटा है कि ए और बी का जो अनुपात है वो 3:2 है और बी और सी का जो अनुपात है वो 4:3 है। तो आपसे कहते हैं ए और बी के हिस्से का योग क्या होगा, ए और बी के हिस्से में कितना अमाउंट आया ये आपको बताना है। तो माय डियर ये पहला क्वेश्चन है अपन कर चुके हैं। देखिए एक बार फिर मैं आपको इसको सोल्व करके दिखाना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले हमें ए अनुपात बी अनुपात सी बनाना पड़ेगा। तो ए बी एंड सी। ए कितना दिया माय डियर, ए दिया हमारे पास कितना ए और बी 3:2 तो 3:2। बी और सी कितना दिया माय डियर, बी और सी देखा 4:3 तो 4:3। मैंने कहा जिस लाइन में जो डिजिट जगह स्पेस खाली है उसी लाइन के उसी डिजिट को आगे बढ़ा लेंगे। इस वाले में देखो इसको आगे बढ़ा दिया, इस वाले में देखो इसको आगे बढ़ा दिया। कट रहा है काट सकते हैं 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और नहीं कट रहा उसके बाद मल्टीप्लाई क्योंकि पूरा यूनिट 1 हो चुका है। तो ये 6 है, ये 4 है और ये कितना है 3 है। अनुपातों योग कितना हो गया माय डियर 13 हो गया। अनुपातों योग कितना है 13। हम देखते हैं 13 का मतलब यहाँ पे हमें टोटल कितने दे रखे हैं 65,000 रुपए दे रखे हैं। तो काटा तो कितने टाइम 5,000 टाइम कट गया। आपसे पूछ रहा है ए और बी के हिस्से का, तो माय डियर ए और बी का अनुपात देख लीजिए कितना है 6 और
4, तो 6 और 4 कितने हो गए 10। 10 को अपन 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों के हिस्से में कितना अमाउंट आया, इन दोनों के हिस्से में आया 50,000। तो हम कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं यहाँ पे गलती कर जाते हैं, टाइम को वेस्ट कर जाते हैं। कैसे, वो ए का अलग से निकालते हैं, बी का अलग से निकालते हैं, फिर दोनों को जोड़ देते हैं। अरे माय डियर, जब हमें जोड़ना ही है तो दोनों के रेशियो को जोड़ के टोटल वैसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं कह चुका हूं योग योग के बराबर होगा, अंतर अंतर के बराबर, और अगर किसी व्यक्ति विशेष का दे रखा है रेशियो तो उसकी राशि के बराबर होगा। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फिर मैं आपके सामने आगे बढ़ता हूं। ये स्लाइड भी टेढ़ी है, अरे क्या ये क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन लिखा है द एक्सपेंडिचर रेशियो इज 4:3:5 if expenditure increase by 40, 50 and 20% then the new expenditure value will be। देखिए हमारे पास देखा है एक व्यक्ति है, उसका जो खर्च का रेशियो है अलग अलग चीज़ों पे कर रहा होगा। जैसे मान के चलो कि ये किसी चीज़ का रेंट है, ये किसी चीज़ का क्या आइडिया, ये किसी चीज़ का रेंट है। देखिए कि ये रेंट है, किराया है, क्या है, किराया। ये खाने पे खर्च कर रहा होगा, आपकी तरह वो भी बाहर पड़ रहा होगा कहीं पे। और ये अदर भी तो खर्चे हैं अन्य, ये उन पे खर्च कर रहा होगा। नाम नहीं दिया है, अपन मान सकते अपने पास से, कोई मजबूरी नहीं अपनी। तो किराए, खाने और अन्य कार्यों पर जो खर्च का अनुपात है वो है 4:3:5, और इनमें वो वृद्धि कर रहा है। तो डियर ये जो प्रतिशत लिखा है, आप ये मत समझिए कि ये केवल 20 के लिए लिखा है, ये सभी के लिए लिखा है, ये सभी इन सभी के लिखा है कि 40%, 50% और 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके नए खर्च का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन जाता है। अब देखिए इसको अपन कैसे कर सकते हैं। देखिए तो मैंने 3 चीजें नाम दिया था इनको, कौन कौन सा हमने दिया था कि रेंट किराए पर, फूड भोजन पर, और अदर्स अन्य चीजें पर। ठीक है, और इस पे खर्च का जो अनुपात कितना है वो है हमारे पास इन पे जो खर्च का अनुपात है वो 4:3:2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन पे जो खर्च कर रहा है वो है 4:3:5 के अनुपात में खर्च कर रहा है, सॉरी 5 के अनुपात में। अब देखिए अब इनमें वृद्धि हो जाती है। अगर हम बात करें तो किराए, रेंट कितना बढ़ा दिया मालिक ने, मालिक ने 40% आपका रेंट बढ़ा दिया है। खाने पे कितना बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ चुकी है भाई, 50% बढ़ चुकी है। और इससे क्या हुआ कि अदर खर्च भी हमारे 20% बढ़ चुके हैं। तो कह रहा है कि अब जो नया रेशियो निकल कर आएगा वो हमारे इन चीजों पर वो क्या निकल कर आएगा, ये आपसे जानना चाह रहा है। तो देखिए डियर ये बिल्कुल ही हार्ड नहीं है। कई स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को देख के छोड़ के आ जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो कुछ अलग क्वेश्चन था, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। बेटा समझने वाली बात ही क्या है, इसमें 4 है, इसमें कितना है 3 है, और इसमें कितना है 5। पहले जो खर्च होता है अपने आप में वो सभी खर्च स्वयं में 100 होता है। मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, आगे भी करता रहूंगा, इसी प्रकार से आपको बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा कि कोई भी राशि है, कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, वो स्वयं में कितना होता है, स्वयं में वो 100% है। आप एक 40 साल के नौजवान हो, बिल्कुल एडल्ट हो, वयस्क हो, आप भी अपने आप में कितना हो 100% हो। और एक 2 दिन का बच्चा है तो वो भी अपने आप में कितना है, अपने आप में वो भी 100% है। समझ गए। एक हम देखते हैं एक हाथी है, वो भी अपने आप में 100% है, और एक चींटी है वो भी अपने आप में कितना है 100% है। संख्या हमारे पास 5 है, वो भी अपने आप में 100% है, और संख्या हमारे पास 2000 है तो वो भी अपने आप में कितना है माय डियर, वो भी अपने आप में परसेंट है, जो 100% है। और बाकी जो इसके क्लियरेंस हैं, आपको कैसे 100% है वो जब अपना टॉपिक चलेगा तो मैं वहां पे वो भी आपको क्लियर करके बताऊंगा कि कौन सी चीज है, कितनी हर 100% क्यों है। ठीक है, चलिए। तो जब हमारे पास ये रेंट पहले 100% था, अब इसमें वृद्धि हो चुकी है कितनी, 40% की। तो माय डियर अब ये रेंट कितना हो चुका है, तो अब ये रेंट हो चुका है हमारे पास 140%। 100 + 40 मतलब 140। ऐसे हमारे पास पहले ये 100 था, अब 150 की 50 की वृद्धि होगी तो अब कितना हो चुका है 150। ऐसे हमारे पास पहले ये 100 था, अब 20 की वृद्धि हो चुकी है, कितना हो चुका है 120। परसेंट सबके लगा दीजिए और सबका परसेंट हटा दीजिए, क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाएंगे।
अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखिए कुछ कट रहा है, हाँ बिल्कुल 0 से 0 कट रहा है, तो 0 से 0 सारे कट जाएंगे। और भी कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। किससे कट रहा है भाई? 3 से तो नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, छोड़िए। तो 14 चौक 56, यहाँ पे कितना आ गया? 15 × 45, और यहाँ पे कितना? 12 पंजू 60। तो अब उनका जो रेशियो निकल कर आया है माय डियर, वो कितना निकल गया है? 56:45:60 निकल कर आया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ पाए? कभी बच्चे ऐसे छोड़ लाते हैं, सर ये परसेंटेज कहाँ से आ गया, ये तो रेशियो होना चाहिए था, क्या मैं इसका कुछ मान के 100 मान के? अरे बेटा 100 क्यों मानना, क्यों बड़ा करना? हाँ कभी लगे आपको ऐसा कि पॉइंट बन रहे हैं तो वहां पे मैं सोचूं भी आपको ये सिर्फ हेल्प करने की, लेकिन जब तक हमारे पास कोई पॉइंट बन ही नहीं रहे हैं तो हम क्यों सोचें इन चीजों को, किसको छोटा करें और किसको बड़ा? हम किसी को छोटा बड़ा नहीं करेंगे, हम जैसा है हम वैसा ही करेंगे। तो हम इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ पाए आप? बिल्कुल। देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ A:B:C इज इक्वल टू 4:3:6 एंड, ये डबल एंड कैसे आ गया? डबल तो नहीं होना चाहिए था, कोई बात नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ, बिल्कुल परेशान ना हुए। डबल एंड, ये नहीं होना चाहिए। देखिए हाँ बिल्कुल बाई मिस्टेक लिखा हुआ था वो। तो लिखा है 4:3:6 एंड देयर सेविंग आर 20%, 70% एंड 40%। द टोटल इनकम ऑफ ABC इज 75,000 रुपीज, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A एंड B। लिखा है A और B, क्या लिखा है? लिखा है A और B, A, B और C के खर्च का अनुपात 4:3:6 है, और उनकी बचत का अनुपात और उनकी बचत क्रम से 20%, 70% और 40% है। यदि A, B और C का पूरा वेतन 75,000 रुपये है तो आपसे जानना चाहता है कि A और B के हिस्से का योग क्या होगा। देखिए माय डियर बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, पर आपको चिंता की इसमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम यहाँ पे हैं। देखिए देखो आपने सुना होगा, यदि यदि हम यदि हम खर्च को यदि हम किसको? खर्च को और बचत को ऐड कर दें तो बेटा क्या निकल के आती है? आय निकल कर आती है। क्या निकल कर आती है? आय। कि खर्च आपने 100 रुपये कमाए, 20 रुपये बचा लिए, इसका मतलब खर्च कितने कर दिए? आपने 80 रुपये खर्च कर दिए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है खर्च का रेशो, A है, B है, और कौन है? और C है, और इनके खर्च का रेशो आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, कितना है भाई? खर्च का रेशो है 4:3:5 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जब बचत की बात आए तो बचत का भी आपने लिखा हुआ है, क्या लिखा है भाई? तो बचत का रेशो आपने लिखा है कि बचत का अनुपात इनका कितना है भाई? तो बचत ये 20% कर रहा है, ये कितना कर रहा है भाई? ये 70% कर रहा है, और ये कितना कर रहा है भाई? ये 40% कर रहा है। ये कितना कर रहा है? 40%। तो देखिए माय डियर यहाँ पे आपको देखते हैं, अगर हम मैं इनके खर्च को भी परसेंट में लिखूं, खर्च प्रतिशत, तो इसका मतलब कितना निकल गया? ये 80%। ये कितना निकल के आया? ये 30%। ये कितना निकल के आया? ये हमारे पास 60%। ये बाई मिस्टेक लिखा है, ये 6 लिखा था। ये कितना निकल गया? 60%। ठीक है, हाँ अब देखिए, अब हम रेशियो जब बनाएं तो बेटा इनके रेशियो तो ये के बनते हैं, देखो इसका बनाएंगे, ये लो, ठीक है, ये लो, इसका बना 0 0 0। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी समस्या ये आ रही है कि ये वाला 8 निकल कर आ रहा है, और ये वाला कितना?
3 और ये वाला कितना 6 और यहाँ पे ये वाला कितना निकल के आ रहा है जब इनके ये रेशियो बनाते हैं, देखिए बनाइए 0% 0 0 0 कट गए। तो जब हम बचत की बात करें तो बचत के जब रेशियो बनाते हैं खर्च के निकल गए 8:3:6 और बचत की बात करें तो हमारे पास निकल के आ रहे हैं कि 2:7:4 ये हमारे पास बचत के निकल के आ रहे हैं। लेकिन हम जब रियल में देख रहे हैं तो रियल में जो खर्च का हमें रेशियो दे रखा है वो 4, 3 और 6 दे रखा है। तो बेटा हमारे पास एक ही फर्क है, किसका फर्क है कि जो हमारे पास यहाँ पे 8 दिया हुआ है वो 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 4। तो इसका मतलब बेटा इसको जब 4 बनाओगे आप, ये 4 बनाओगे तो इसका मतलब ये भी कटना पड़ेगा, ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर उसकी बचत 1 रुपए है तो उसका खर्च कितना है 4 रुपए। तो यहाँ पे ये वाला एक चेंजमेंट है। तो अब हम दोनों को ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर इनकी बात की जाए कि खर्च की बात की जाए तो खर्च हमारे पास गिवन है, बिल्कुल गिवन है कितना कि 4, 3 और 6। और बचत की बात की जाए तो बचत भी गिवन है, अब कितना 1, 7 और 4। तो यहां पे अपन देखते हैं ये 5 आय, ये 10 और ये कितनी है ये 10। तो कुल मिला के आय कितनी होगी 25 और 25 आय यहाँ पे हमें कितना दे रखा है पूरे 75,000 रुपए। कितना दे रखा है 75। काटा तो कितना टाइम 3000 टाइम कट गया। पूछा किसकी ए और बी की, क्या कह रहा है ए और बी के हिस्से का योग याद करें। तो ए और बी का कितना है 15, तो हम लिखते हैं a + b। तो 15 गुणा में 3, 15 गुणा 3000 तो 15 × 45। तो ए और बी की जो आय है वो कितने निकल के आई, वो 45,000 रुपए निकल के आई। अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। अब देखिए कई स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये इतना बड़ा हो गया, ये तो क्या थोड़ा पजल हो गए, कोई कंफ्यूज हो गए। बेटा कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। देखिए ये हमें गिवन है 3, 4 और 6, 20, 70 और 40 इनका परसेंट दे रखा है। जब मैंने इनका खर्च को घटाया परसेंट में, क्योंकि हर किसी की आय अपने आप की आय 100% होती है, तो इसका मतलब 20% बचत की तो 80% इसने खर्च किया, 70% बचत की तो 30% खर्च किया, 40% बचत की तो मतलब 60% खर्च किया। तो बेटा देखो इसका 6 इसका 3 जो खर्च का है तो इसका 6 और इसका 6 तो मैच कर रहा है, इसका 3 और इसका 3 भी मैच कर रहा है। मैच क्या नहीं कर रहा, मैच हमारे पास इसका 2 और इसका 8 है। तो लेकिन यहाँ पे कितना है 4 है, तो यहाँ भी हमें 4 चाहिए। 4 चाहिए तो क्या किया मैंने काट दिया, किससे काट दिया 2 से, कि 2 चौक 8 और 2 एकम 2। तो बेटा यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो अपने पास निकल कर आ रही है, यहाँ पे हमारे पास जो निकल कर आ रही है, तो अगर 1 रुपए बचत की तो उसने 4 रुपए खर्च किए। तो बेटा वही तो आगे मैंने लिखा है, 1 रुपए जब उसने खर्च किया है तो 4 रुपए क्या किए हैं बचत। यही तो मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूं। आप फिर से देखिए, आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल डरना नहीं है। एक तो क्वेश्चन कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है आपको। देखिए ये अपन क्या करें कि ये हमारे पास अब क्या है, ये खर्च है, ये बचत है, और ये क्या है अभी ये खर्च है। और हम पढ़ चुके हैं कि बचत को और खर्च को दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाती है आय आ जाती है। तो बेटा इनको आप ऐड कर दीजिए, बस क्या कर दीजिए ऐड। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 10, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 10। ठीक है। अब हमसे कहता है कि ए और बी, तो ए का कितना है माय डियर, ए का कितना है, तो ए का हम देखते हैं, ए का हमारे पास 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 5। तो कोई बात नहीं, 5 को अपन 5 के हिसाब से यूज करेंगे। तो 5 और 10 कितने हो 15। जब ए की और बी की योग की बात आता है तो दोनों का कितना है 15। अनुपातों का योग कितना है, अनुपातों का योग हमारे पास कितना है 25 और मल्टीप्लाई बाई 75,000। तो जब इसको काटेंगे 25 3 75 3000, तो ए प्लस बी बराबर हमारे पास कितना निकल गया डियर, तो ए प्लस बी बराबर 45,000 रुपये निकल कर आया। तो ए और बी के आय हम फिर कह सकते हैं कि कितना निकल के आया 45,000 रुपये। क्या मेरी बात समझ पाए, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही चेंजमेंट किया है और वो चेंजमेंट आप कर सकते हैं। आशा है, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, सिर्फ घुमा के लिखा गया। और इस तरह के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में
हार्ड नहीं होते हैं, घुमाए जाते हैं। दिल्ली पुलिस का एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता। लिखा है द रेशियो ऑफ द टिकट चार्ज ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास फॉर ए ट्रेन इज 20, 13 एंड 3 एंड द रेशियो ऑफ द पैसेंजर इज 4, 5, 20. If the total cost value of the ticket is 24,600 rupees, then how much money is collected from the third class? देखो क्वेश्चन कितना आसानी से लिखा हुआ है। कुछ स्टूडेंट इसको समझ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार फिर से मैं हिंदी वाले स्टूडेंट को हिंदी में बताना चाहूँगा। लिखा है कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, हमारे पास 3 कैटेगरी के हमारे पास ट्रेन पैसेंजर हैं हम। और वहाँ पे हम जब किराए की बात करते हैं, प्रथम श्रेणी का 20 रुपये लेता है, तो द्वितीय श्रेणी का 13 रुपये लेता है और तृतीय श्रेणी का 3 रुपये लेता है। और इसमें जो पैसेंजर यात्रा करते हैं, जो फर्स्ट क्लास में 4, सेकंड क्लास में 5 और थर्ड क्लास में 20 पैसेंजर जो यात्रा करते हैं, इस प्रकार से उस ट्रेन में एक कोई जर्नी की है आपने, उसका कुल किराया कितना निकल के आया? अभी 24,600 रुपये निकल के आया। तो कह रहा है थर्ड क्लास का किराया कितना होगा? बेटा कुछ नहीं है, कोई क्वेश्चन में दम नहीं है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए देखिए 3 कैटेगरी है। ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है और ये क्या है? ये थर्ड क्लास है। सबसे पहले बात आती है किराया। सबसे पहले क्या आती है? किराया, रेंट, फेयर, सॉरी किराया फेयर होता है, रेंट नहीं होता है। फेयर की बात आती है। तो फेयर की जब बात आई तो फर्स्ट क्लास का किराया कितना है? 20 रुपये। सेकंड क्लास का कितना है? 13 रुपये है। और थर्ड क्लास का किराया कितना है? 5 रुपये। जब आते हैं पैसेंजर, यात्री, जो यात्रा करने वाले यात्री हैं, उनके रेशियो की बात आती है। तो इसमें 4 यात्री बैठे हैं, इसमें 5 यात्री बैठे हैं और इसमें कितने बैठे हैं? इसमें बैठे हैं हमारे पास 20 यात्री। इसमें कितने बैठे हैं माय डियर? इसमें 20 यात्री बैठे हैं। देखो 4 यात्री हैं और 20 रुपये किराया दे रहे हैं, तो हमारे पास प्रत्येक श्रेणी का कुल किराया, प्रत्येक श्रेणी का कुल किराया क्या होगा? जैसे फर्स्ट क्लास की बात करें, 4 यात्री हैं और 20-20 रुपये दे रहे हैं, तो कितने रुपये किराया? अभी 80 रुपये। ऐसे सेकंड क्लास में हमारे पास 13 यात्री हैं और 5-5 रुपये दे रहे हैं, कितना आया? 65 रुपये। ऐसे थर्ड क्लास में हमारे पास 20 यात्री हैं और 5-5 रुपये पे कर रहे हैं, तो कितना किराया भाई? तो हमारे पास 100 रुपये। तो हम देखते हैं इस प्रकार से किराया हमारे पास कितना आया? 245 रुपये टोटल किराया हमारे पास आया है। 245 रुपये किराया है, लेकिन असल में कितना है ये 24,500 कितने टाइम कट गया? अभी 100 टाइम कट गया। अब हमें निकालना है किसका किराया? हमें निकालना है किराया किसका? थर्ड क्लास पैसेंजर का किराया निकालना है। तो बेटा 100 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? 10,000। सारे निकालने की आवश्यकता है नहीं यहाँ पे, जो पूछे सिर्फ वो निकालना है। तो हम कह सकते जो थर्ड क्लास पैसेंजर हैं उनका किराया कितना है? अभी ट्रेन में किराया क्या? ओह ये लिखने का मिस्टेक हो गया, इसमें ये प्रिंटिंग का मिस्टेक है माय डियर, तो मैं ठीक कर देता हूँ, यू डोंट माइंड। यहाँ पे एक 0 लगाना भूल गए हैं। तो हम कह सकते हैं जो थर्ड क्लास पैसेंजर है उनका किराया कितना? भी तो उनका किराया है कितना? 10,000। ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा कि उनका किराया कितना है? 10,000 रुपये। समझ पाए? गुड, वेरी गुड। ऐसे बाकी सबका भी हम किराया निकाल सकते हैं। इसके 6500, इसका 8,000। बाकी पूछा भी नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। दिल्ली पुलिस का फेवरेट सवाल है, तो अपन थोड़ा देखना चाहेंगे। देखिए लिखा है इन ए बैग देर आर कॉइन्स ऑफ रुपीज 5 रुपीज, 2 रुपीज एंड 1 रुपीज। दे आर 240 रुपीज इन ऑल। अगर इनका अपन कैलकुलेट किया तो 240 रुपये हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द दीज कॉइन आर 1, 2 एंड 3। हाउ मैनी 5 रुपीज कॉइन आर देयर? देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक बैग है, उसमें 240 रुपये हैं, जो 5 रुपये के रूप में है, 2 रुपये के रूप में है और 1 रुपये के रूप में है। अब आपसे कहते हैं जिनकी संख्या का अनुपात है वो 1:2:3 है। यदि 5, तो आपसे कहता है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। बेटा सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है, करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है, आपके मतलब का है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे अपन, यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए हमारे पास है 5 रुपये के कॉइन, हमारे पास है 2 रुपये के कॉइन और हमारे पास है 1 रुपये का कॉइन। तो ये क्या होगी? ये टाइप होगी। ये क्या होगी? ये टाइप होगी, टाइप ऑफ कॉइन।
टाइप ऑफ कॉइन। ठीक है, टाइप, किस किस टाइप के सिक्के आपके पास है। ठीक है, अच्छा, अब आप क्या कह रहा है कि सिक्कों की संख्या का अनुपात, इनके नंबर्स, नंबर कितने हैं, संख्या क्या है, नंबर्स बोले तो संख्या, संख्या क्या है, ये किस प्रकार के सिक्के हैं, सिक्कों का टाइप क्या है, प्रकार। तो हमारे पास है इनका अनुपात 1:2:3। हमें फाइंड करनी है वैल्यू, क्यों करनी है, क्योंकि बेटा वैल्यू हमें दे रखी है। वैल्यू कितनी है उन सब की, 240 रुपये उनकी वैल्यू है, टोटल वैल्यू अपने को गिवन है और वो कितनी है, 240 रुपये। ठीक है, टोटल वैल्यू ये अपने को गिवन है। तो यहां से देखिए, यहां से अपन कहेंगे वैल्यू, मूल्य, और मूल्य की जब बात करें तो यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है 4, और यहाँ पे कितना है 3। कैसे भी, अगर आपके पास 5-5 रुपए के सिक्के हैं, कोई सिक्का मांगने अगर आपसे आ जाए, कह दे कि भाई मुझे एक सिक्का दे दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसको कितने सिक्के पे किए माय डियर, तो आपने उसको एक सिक्का पे किया, तो रुपए कितने पे किए, तो आप कहोगे उसे मैंने 5 रुपए पे किए। वेरी गुड, 5 रुपए हो गए। देखिए 5 रुपए का सिक्का है, 1 रुपया आपने दिया तो 5 रुपए दे दिए उसको। आपके पास 2-2 रुपए के सिक्के हैं और कोई आपसे कहे कि मुझे 2 सिक्के दीजिए, कितने सिक्के दीजिए, 2 सिक्के, तो आपने उसको 2 सिक्के दिए, मतलब रुपए कितने दिए फिर उसको आपने, 2-2 रुपए के सिक्के हैं, 2 सिक्के दिए, मतलब 4 रुपए आपने उसको पे कर दिया। और आपके पास 1-1 रुपीज का सिक्का हो, कॉइन हो, तो आपने कहा कि ठीक है मुझे 3 कॉइन दीजिए, तो आपने उसको 3 कॉइन दिए, मतलब कितने रुपए पे किया आपने उसको, 3 रुपीज पे किए। कैसे, हमें पता चल जाता है कि किसी भी टाइप के कॉइन को अगर उसकी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास पता है कि उसकी वैल्यू निकल कर आ जाती है माय डियर। क्या निकल के आ जाती है, वैल्यू निकल के आ जाता है। अर्थात तो हम कह सकते हैं प्रकार को अगर संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल के आता है, तो मूल्य निकल कर आता है। क्या निकल के आता है, मूल्य। आ रही बात समझ में, बिल्कुल। तो हम देखते हैं ये 5, 4 और 3 अनुपातों योग कितना है अभी 12, और 12 हमें दिया हुआ है, 12 बराबर हमने 12 यूनिट के मान कितना दे रखा है, 240 रुपए दिया हुआ है। तो हमसे कह रहा है कि हमारे पास कितने रुपए के सिक्के पूछा है, तो सर 5 रुपए के सिक्के पूछे, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है डियर यहाँ पे, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या यहाँ पे सिर्फ 1, तो हम कहेंगे 1 का मान क्या होगा, तो 12 कम 12 और 12 दूना 24। तो हम कह सकते हैं कि 5 रुपए के हमारे पास कितने कॉइन हैं, तो ये हमारे पास केवल और केवल 20 कॉइन है। तो हम कह सकते हैं सी इज द राइट आंसर। क्या बात समझ पाए। तो कैसी है अपनी क्लास, देखिए आगे भी मैं आपके सामने इसी प्रकार की और क्लास मेरी आती रहेंगी, कंटिन्यू आपके पास क्लासें मिलेंगी, इसलिए चैनल को छोड़ के बिल्कुल भी ना जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और अपने यार दोस्तों को बताएं कि यहाँ पे अपने चैनल पे वेद पाठशाला पे आपको दिल्ली पुलिस का बहुत ही प्यारा कंटेंट यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है, जो आपके मतलब का है, जो आपके एग्जाम में आपको एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए, एक लेवल पे ले जाने के लिए आपका पूरा सपोर्ट कर रहा है, पूरा मटेरियल आपको दे रहा है, पूरा 0 लेवल से मैं लेके चल रहा हूँ। मैं हर उस स्टूडेंट को मान के चल रहा हूँ कि जो बेचारा ये सोच के बैठा है कि मुझे मैथ नहीं आता है, तो मेरी क्लास वो जबर अवश्य देखे, और उसको खुद को ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे मैथ का पहली बार ये पता लगा कि मैथ हार्ड नहीं है, मैथ आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। कल आपके सामने एक बार फिर एक अच्छी क्लास लेके आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।